सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के मर्कजी सदर जनाब मलक इब्रार हुसैन साहब। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि मलक साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फेडरेशन के भी। क्रेडिट आज की इस भरपूर एक्टिविटी का मलक साहब को और उनकी रुफ़का को, उनकी टीम को, मुजफ्फर कियानी साहब हैं, अशरफ हिराज साहब हैं, लियास कियानी साहब और दिगर तमाम जो कायदीन यहाँ बैठे हैं, बिलखसूस एबटाबाद से, हवेलियाँ से सलीम खान साहब की जो तंजीम है पेन और उनके कायदीन जो हैं जनाब नकीबुल्लाह खान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज आपने अपनी मौजूदगी से एक तालीम दोस्त होने का भरपूर सबूत दिया और आपकी यहाँ मौजूदगी ने हम सबको स्ट्रेंथन किया है। ये सिलसिला जो है पिछले लगभग 2-2.5 सालों से हमारे दोस्त अहबाब मुल्क भर के अंदर अपनी जदोजहद कर रहे हैं। कानूनी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, हम अपने असातिज़ा के, बच्चों के, जो पेरेंट्स के हकूक़ हैं उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसकी जद में आगे लगभग 30,000 से ज़्यादा जो हमारे कंटोनमेंट जो 42 हैं उसके स्कूल जो हैं और फिर जिसमें लगभग 4 से 5 लाख असातिज़ा हैं, 40 लाख बच्चों का मुस्तकबिल जो है दाव पे है। हम जदोजहद कर रहे हैं और हमें यकीन है कि आईने पाकिस्तान के तहत एक जो जदोजहद की गई है वो रंग लाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी आर्टिकल 25A के तहत और आर्टिकल 24 के तहत, आर्टिकल 18 के तहत, जो कि आईने पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान प्रोटेक्ट करती है। हमें हमारे बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को और मुकम्मल यकीन है कि रिव्यू पिटीशन जो फाइल है इंशाल्लाह उसके अंदर दादरसी होगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समेत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो कि दावेदार हैं रियासत मदीना के, यकीनन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इन बच्चों का आईनी तालीमी हक जो कि 7.5 करोड़ बच्चों का है वो महरूम हो, क्योंकि ये पे एक प्रेसिडेंट सेट होगी, पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होगी, जो कि 2,07,000 हमारे स्कूल हैं सब पे यकसा होगी। हम यहाँ पे ये भी इस्तदा करते हैं कि कानून और आइन के तहत जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, वो है 25A आर्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन। इसमें खास तौर पे एबटाबाद और जो हमारे हवेलियाँ से दोस्त आए हुए हैं उन्हें खराजे अकीदत, खराजे तहसीन, क्योंकि आपने भरपूर इस जदोजहद में अपना किरदार अदा किया है। आप, आपकी टीम, सलीम खान साहब और नकीबुल्लाह खान साहब और आपकी तमाम रुफ़का, आपको मुबारकबाद। आखिर में एक मरतबा फिर मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मलक इब्रार हुसैन साहब का, जिनकी जदोजहद जो है वो फिजिकली भी दिखाई दे रही है, वो कानून की हवाले से और तमाम फोरम के ऊपर आपने जदोजहद की। आपका, आपकी टीम को मुबारकबाद है। हम जदोजहद इंशाल्लाह जारी रखेंगे अपने उन 7.5 करोड़ बच्चों के आईनी हक के और उस आखिरी बच्चे की तालीम के आखिरी हक तक जो रियासत पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान उसको देता है। उम्मीद है दादरसी जनाब मलक इब्रार साहब, आपकी काबिश और आपकी मेहनत का शुक्रिया। आपने जो यहाँ पे स्टेज सजाया, जो साबित किया कि प्राइवेट स्कूल्स के लोग भी असातिज़ा भी बाहर आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, उसकी जो मिसाल आप लोगों ने कायम की, मैं इसके लिए आपको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी कैंटोनमेंट्स हैं उनके अंदर जो इशू पैदा हो रहे हैं, अगर ये बच्चे और ये असातिज़ा अगर इनका मुस्तकिल हल न निकला तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को सड़कों पे ले आएं, हम अपनी क्लासों को रोडों पे ले आएं। मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी ये इल्तिजा है कि खुदारा इंसानी हमदर्दी और इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले पे नजरसानी की जाए। अगर नजरसानी नहीं होगी तो मैं स्पेशली एबटाबाद के हवाले से ये बात करूंगा, वहाँ पर तो सारा इलाका जो ओरश और रश का इलाका है वो सारे का सारा है ही कंटोनमेंट में। अगर वहाँ से हम बच्चों को बाहर निकालेंगे तो क्या हम उनको गलियात के पहाड़ों में लेके जाएंगे, क्या हम उनको जंगलों में लेके जाएंगे? और क्या दुनिया में तालीमी इदारे जंगलों में होते हैं या आबादियों में होते हैं? अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को और अपने अदारों को शाराए रेशम पे ले आएं और शाराए रेशम पे अपने अदारे खोलें। इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पे नजरसानी करे और आर्टिकल 24 के तहत, आर्टिकल 18 के तहत जो बच्चों का और जो रियासत का हक है, रियासत के अंदर जो रहने वाले लोगों का हक है,
اس کو پورا کیا جائے۔ میں آخر میں پھر کاشف مرزا صاحب کا اور ابرار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سلیم خان صاحب اور پین ایبٹباد اور پین کے پی کے کی طرف سے یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہوگی پین ہمیشہ ہراول دستے کے طور پہ آگے آپ کو کھڑی نظر آئے گی۔ شکریہ۔